कहानी का शीर्षक राघव की कशमकश और समझदारी का समाधान। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। राघव अपने माता पिता का लाडला बेटा था, जो शादी से पहले हर उनकी बात मानता था और परिवार में कोई परेशानी नहीं थी। उसने अपनी प्रेमिका ज्योति से प्रेम विवाह किया, लेकिन शादी के बाद राघव की जिंदगी में एक नई कशमकश शुरू हो गई। उसके माता पिता और पत्नी दोनों ही उसकी जिंदगी में अपना महत्व सिद्ध करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और राघव बीच में पिसने लगा। रोज की रोकटोक और कलह से परेशान होकर राघव ने ज्योति के माता पिता से अपनी समस्या साझा की। ज्योति के माता पिता समझदार थे और उन्होंने अपनी बहू से बड़े संघर्ष के बाद समझौता बिठाया था। उन्होंने राघव से कहा, बेटा, चिंता मत करो, मैं ज्योति से बात करूंगी। उन्होंने ज्योति को समझाया कि परिवार में बुजुर्गों का महत्व और बच्चों के प्रति चिंता कितनी आवश्यक होती है। धीरे धीरे ज्योति ने समझदारी दिखाई और परिवार में सकारात्मक बदलाव आने लगे। राघव प्रसन्न हो गया और अंततः उनके परिवार में सुख शांति लौट आई। राघव ने अपने सास ससुर का आभार प्रकट किया और हमेशा उन्हें अपने माता पिता की तरह सम्मान दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि परिवार में समझदारी, संवाद और सहनशीलता से ही किसी भी प्रकार के संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। जब रिश्तों में अहंकार छोड़कर समझौता और सामंजस्य की भावना रखी जाती है, तो जीवन में शांति और प्रसन्नता वापस आ सकती है। बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन का महत्व समझना भी रिश्तों को मजबूत करता है। कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का निम्नलिखित तरीके से प्रयोग किया गया है। संवाद, कम्युनिकेशन। राघव ने अपनी समस्या को खुलकर ज्योति के माता पिता से साझा किया। इसके बाद ज्योति के माता पिता ने स्थिति को समझते हुए ज्योति से बात की। इस संवाद ने समस्या को सुलझाने की दिशा में पहला कदम रखा। समस्याओं की पहचान, आइडेंटिफाइंग द इश्यू। ज्योति और राघव के माता पिता के बीच हो रही कशमकश को राघव ने सही समय पर पहचान लिया और समस्या को हल करने की कोशिश की। समस्या की पहचान करने के बाद समाधान की ओर प्रयास करना विवाद समाधान का मुख्य हिस्सा है। समझ और सहानुभूति, एम्पैथी। ज्योति के माता पिता ने राघव की स्थिति को समझा और सहानुभूति दिखाई। उन्होंने ज्योति को यह समझाने की कोशिश की कि परिवार में बुजुर्गों का सम्मान और महत्व कितना जरूरी है। इस सिद्धांत के अनुसार विवाद को हल करने के लिए समझदारी और सहानुभूति का प्रदर्शन करना आवश्यक है। साझेदारी और सहयोग, कोलैबोरेशन। ज्योति के माता पिता ने न केवल राघव की बात को सुना, बल्कि ज्योति से बात करके एक सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया। यह दर्शाता है कि परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर समस्या का हल निकाला, जिससे सभी के बीच सामंजस्य बना। सकारात्मक दृष्टिकोण और सुधार, पॉजिटिव अप्रोच एंड एडजस्टमेंट। ज्योति ने समझदारी दिखाई और अपने व्यवहार में बदलाव किया। यह बताता है कि जब सभी पक्ष विवाद को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और आवश्यक बदलाव करते हैं, तो परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। मूल्यांकन और समाधान का कार्यान्वयन, इवैल्यूएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। ज्योति के माता पिता ने समाधान सुझाने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया। ज्योति के व्यवहार में आए बदलाव ने यह सुनिश्चित किया कि परिवार में शांति स्थापित हो गई। इन सिद्धांतों के उपयोग से अंततः परिवार में सुख शांति लौट आई और राघव ने अपने सास ससुर का आभार प्रकट किया। धन्यवाद।